आज हम सर्जरी के पेपर बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनोरेक्टल डिजीज में से पढ़ने वाले हैं, फिस्टुला। यह बीएमएस फाइनल ईयर का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज फिस्टुला। फिस्टुला एक क्रोनिक फाइब्रस ट्रैक है जो कनेक्ट करता है हमारी दो एपिथेलियल लाइन सरफेस को। फॉर एग्जांपल ये हमारा एनल ट्रैक है, ठीक है, ये एनल ट्रैक है। तो एक ओपनिंग मान लो यहाँ पे है एक्सटर्नल ओपनिंग और एक ओपनिंग यहाँ पे है, ये एक एपिथेलियल सरफेस है। तो जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ट्रैक, उसी ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला। इट इज अ क्रोनिक एबनॉर्मल ट्रैक कनेक्टिंग टू एपिथेलियल लाइन सरफेस इज नोन एज फिस्टुला। फिस्टुला contain two openings. One is external opening जो मैंने अभी बताया, और another is internal opening. जो external opening है वो मल्टीपल हो सकती हैं, वो हमारे इश्योरेक्टल फोसा में है तो वो मल्टीपल ओपनिंग हो सकती हैं। और जो इंटरनल ओपनिंग है ये यहाँ पे हमारी डेंटेड लाइन होती है। तो जो ओपनिंग डेंटेड लाइन से या डेंटेड लाइन पर है, ये एनल ग्लैंड है, यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे इंटरनल ओपनिंग, और जो इस्चोरेक्टल फोसा में है उसको बोलेंगे इंटरनल ओपनिंग। तो जो डेंटेड लाइन पे ओपनिंग है या इंटरनल ओपनिंग है वो सिंगल होगी, ठीक है। ये होगी हमारी टू प्रकार की ओपनिंग जो फिस्टुला की होती हैं। लेट्स सी अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज अवर एनल ट्रैक, ठीक है, एंड इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये हमारी एनल डेंटेड लाइन है और ये एनल ग्लैंड है। तो एनल ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एनल ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे एनल क्रिप्ट्स में भी प्रेजेंट होती हैं और हमारे इंटरस्फिंक्टेड स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिस्टुला कॉज करते हैं। मतलब जिन लोगों को सिफिलिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज या जिनकी इम्यूनिटी लो है, उन्हें ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें फिस्टुला अक्कर हो। फिस्टुला के जो कॉज है वो 90% क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी पे डिपेंड करते हैं और 10% नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी है। अब हम देखते हैं कि क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी क्या होती है। क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी क्या है कि मतलब अभी हमने देखा कि ये हमारा एनल ट्रैक है और ये हमारे मान लो स्फिंक्टर है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डेंटल लाइन है और यहाँ पे एनल ग्लैंड है ये। तो किसी कारण से जो हमारी ये एनल ग्लैंड है इसकी ब्लॉकेज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे डेब्रिज इकट्ठा होंगी, तो डेब्रिज इकट्ठा होंगी तो अब्सेस बनेगी। कई बार क्या होगा कि ये इन्फेक्शन मतलब अब्सेस बन रही है यहाँ पे, तो ये बाहर तो निकल नहीं रही है, तो ये इतनी कलेक्ट हो जाएगी कि ये अपने साथ बाहर की तरफ एक कनेक्शन बनाएगी, और जो ये कनेक्शन बनाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा फिस्टुलर ट्रैक फॉर्म हो रहा है। ये हो गया हमारे 10 क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी कि ये हमारी, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी एनल ग्लैंड, ये हमारी डेंटेड लाइन है, ये एनल ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कारण से ये जो एनल ग्लैंड है ये ब्लॉक होगी। जब ये एनल ग्लैंड ब्लॉक होगी तो थोड़े इसमें पस कलेक्ट हुई, पस कलेक्ट होती रही, एक टाइम ऐसा आएगा कि पस इतनी कलेक्ट हो जाएगी कि ये एक ट्रैक बनाना स्टार्ट कर देगी, मतलब अंदर की तरफ भी या बाहर की तरफ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ट्रैक बनाएगी वही ट्रैक क्या फॉर्म करता है, फिस्टुला। अब जो अदर कॉज है वो देख सकते हैं हम। अगर किसी को स्कैंडी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, या फिर ट्रोमेटिक या फिर डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से हो सकता है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये कहाँ एनल ग्लैंड जो होती हैं वो एनल कॉलम के बेस पे और इंटरस्फिंक्टर प्रेजेंट हो। इंटरस्फिंक्टर का मतलब है ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, इन दोनों के बीच में भी एनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे
जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे कि पार क्लासिफिकेशन है या सबक्यूटेनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लास। सबसे पहले हम पार क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार क्लासिफिकेशन जैसे इंटरस्पिंक्चरिक, ट्रांसपिंक्चरिक, सुप्रास्पिंक्चरिक, एक्स्ट्रास्पिंक्चरिक। अभी हम इनको डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका निम्नलिखित देख सकते हैं, साइट्स। अगर एस से देखें सुप्रास्पिंक्ट्रिक, आई से देखें इंटरस्पिंक्ट्रिक, टी से देखें, ई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ट्रांसपिंक्ट्रिक, और ठीक है, और ई से देखें तो एक्स्ट्रास्पिंक्ट्रिक। एस ये हमारा साइलेंट है, ठीक है। ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी, पार क्लासिफिकेशन। अब हम इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल लें, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ठीक है, ठीक। ये हमारी ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर जो फिस्टुला फॉर्म हो रहा है, ये हमारी एनल ग्लैंड है, ठीक है, तो डेंटेड लाइन है। तो अगर जो पस का कलेक्शन हो रहा है वो डेंटेड लाइन पे कलेक्शन हो रहा है और वो इंटरस्पिंक्ट्रिक, मतलब कि ये हम इन स्पिंक्टर के बीच में से बाहर निकल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरस्पिंक्ट्रिक। अगर ट्रांसपिंक्ट्रिक मतलब कि एनल ग्लैंड है, वो इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर को क्रॉस कर रही है और उसे क्रॉस करके कहाँ पे ओपन हो रही है? वो ओपन हो रही है पेरिएनल स्पेस या इस्च्योरेक्टल फोसा में। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा इंटरनल स्पिंक्टर है, ये एक्सटर्नल। तो जो भी एनल ट्रैक बनेगा वो इन दोनों को क्रॉस करेगा और इन दोनों को क्रॉस करके ये हमारा इस्च्योरेक्टल फोसा यहाँ पे जाके ओपन होगा तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपिंक्ट्रिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद है सुप्रा स्पिंक्ट्रिक फिस्टुला। सुप्रा मतलब सुप्रा स्पिंक्टर क्या बोलेंगे कि स्पिंक्टर के ऊपर में से जा रहा है। सुप्रा स्पिंक्टर स्पिंक्टर को क्रॉस कर रहा है, तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर इंटरनल स्पिंक्टर होगा तो एनल ग्लैंड से, तो ये यहाँ पे स्पिंक्टर को क्रॉस कर रहा है, वो सुप्रा स्पिंक्ट्रिक फिस्टुला। फिर है एक्स्ट्रा स्पिंक्ट्रिक फिस्टुला। एक्स्ट्रा स्पिंक्ट्रिक फिस्टुला मतलब कि जो फिस्टुला की ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी? इस्च्योरेक्टल फोर्सा में होगी, ग्लूटर रीजन में होगी, ठीक है। लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा कि एक्सटर्नल स्पिंक्टर के साथ या इंटरनल स्पिंक्टर के साथ, ठीक है। ये देखो कहीं भी ओपन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम कौन सा? एक्स्ट्रा स्पिंक्ट्रिक फिस्टुला। अनदर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर सब म्यूकोजल। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन में ही है, सब म्यूकोजल मतलब म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन में चली गई है, लो लेवल पे हो सकती है, हाई लेवल। लो लेवल हाई लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो डेंटेड लाइन से ऊपर है उसको हाई लेवल, जो डेंटेड लाइन से नीचे है वो लो लेवल। अनदर हो सकती है कि फिस्टुला विद वन ओपनिंग है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये स्पेस है हमारा और एक अंदर है तो वन ओपनिंग। या फिस्टुला क्या है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो मल्टीपल ओपनिंग। मल्टीपल ओपनिंग के केस में किस किस केस में देखने को मिल सकता है? क्रोन डिजीज में हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है, सुपरेटिवा में हो सकता है, टीबी में हो सकता है। या फिस्टुला विद वन एक्सटेंशन, वही बात है कि फिस्टुला यहाँ से यहाँ तक एक ओपनिंग बना रहा है तो वन ओपनिंग के साथ है, या यहाँ पे बना रहा है तो मल्टीपल ओपनिंग के साथ है। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का पढ़ लिया फिस्टुला के केस में। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसे फिस्टुला हुआ है, वो आके हमें हिस्ट्री देगा कि उसे पहले क्या हुआ था, पेरिएनल एब्सेस हुआ था। मतलब कि जो हमारा पेरिएनल रीजन है, पेरिएनल रीजन कौन सा हुआ? जैसे ये है, तो जो ये वाला रीजन है मतलब एनल के पास पास वाला, तो वहाँ पे उसे अब्सेस फॉर्म हुई थी। फिर उसने क्या किया? एंटीबायोटिक खाए या फिर कोई सर्जरी मतलब उसको ड्रेन करवा लिया तो वो ठीक हो गया। और अब क्या हो रहा है कि उसे स्वेलिंग अपीयर हो रही है पेरिएनल रीजन पे, और जो पेरिएनल रीजन पे पेन होता है और उसे खारिश भी होती है, इचिंग होती है, और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। कैसा डिस्चार्ज हो रहा है? मतलब सीरोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, मतलब कि ऐसा डिस्चार्ज जिसमें पस के साथ साथ सिरस फ्लूइड फ्लूइड मिक्स हो रहा है, और इसकी एक से ज़्यादा ओपनिंग भी हो सकती हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। तो मेन ये है कि वो हिस्ट्री देगा कि उसे पहले पेरिएनल एब्सेस हुई है। अगर
कोई भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है और वो बोलता है कि उसे पहले पेरिएनल एब्सेस हुआ है और अब दोबारा रिकरेंट उसे वहां पे स्वेलिंग अपीयर हो रही है और पेन भी है, इचिंग है, डिस्चार्ज है, तो वो हमने समझ जाना है कि वो मेनली सिम्टम फिस्टुला के ही है, ना कि हमने कंफ्यूज होना है पेरिएनल एब्सेस के साथ। अब हम फिस्टुला को मेजर करने के लिए कि ये फिस्टुला ही है, एब्सेस नहीं है या कोई और चीज नहीं है, तो एक गुडसाल रूल बताया गया है। ठीक है, तो अब हम गुडसाल रूल के बारे में समझेंगे कि गुडसाल रूल क्या है। तो गुडसाल रूल क्या बोलता है, इसमें दो प्रकार के मतलब थ्योरीज बोल सकते हैं हम। एक थ्योरीज ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे एनल एनल रीजन है, ठीक है। अगर कोई फिस्टुला एनल रीजन के एंटीरियरली पोर्शन में ओपन मतलब एंटीरियरली हाफ में उसकी ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग का एंटीरियर हाफ में है, तो वो क्या करेगा, रेडियली एक ट्रैक बनाएगा, मतलब वो रेडियल एक ट्रैक बनाएगा। ठीक है, अगर कोई फिस्टुला है जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर साइड एनल एनल रीजन के, तो वो क्या ट्रैक बनाएगा, कर्व्ड ट्रैक बनाएगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है ओपनिंग, ठीक है, तो वो फिस्टुला क्या बनाएगा, यहाँ से कर्व ट्रैक बना के यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, सेकंड ये बोलते हैं अगर ये हमारा एनल रीजन है और अगर कोई फिस्टुला है वो कहाँ पे हो रहा है, लेस देन 3.75 सेंटीमीटर सरफेस के अंदर अंदर हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक रेडियल ट्रैक। अगर फिस्टुला 7.37 से हाई सेंटीमीटर से हाई मतलब ज़्यादा रीजन पे फिस्टुला हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, रेडियल ट्रैक ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ये दो प्रकार की थ्योरीज होगी और ये है गुडसाल रूल। अब इसमें मतलब हम एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में ले सकते हैं, इसमें एक हॉर्स शो से फिस्टुला बनता है, वो किस केस में बनता है हम यही देखेंगे। जो हॉर्स से फिस्टुला है वो क्या होता है, उस मतलब क्या मतलब है उसका, वो फिस्टुला ही है, फिस्टुला के टाइप है तो क्या मतलब, देखो ये हमारा इस्टोरेक्टल फोसा है, यहाँ पे मास काफी है, यहाँ पे मास, तो इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है। अगर कोई फिस्टुला यहाँ पे हुआ है और उसकी बस एक इस्टोरेक्टल फोसा में फिस्टुला ट्रैक है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो दूसरे ट्रैक इस्टोरेक्टल फोसा में जाएगा। तो जब एक इस्टोरेक्टल फोसा से जो पस है वो दूसरे इस्टोरेक्टल फोसा में ट्रेवल करती है, तो वो हॉर्स शो शेप की फिस्टुला को फॉर्म करती है। अब मेन बात कि ठीक है हमने पढ़ लिया ये इसके क्लिनिकल फीचर हैं, कॉज हो गए, तो लेकिन हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि फिस्टुला है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे, इंस्पेक्शन में हम हाथ लगा के देखेंगे या देख के देखेंगे, इंस्पेक्शन मतलब देखेंगे कि सिंगल मल्टी ओपनिंग है या मल्टीपल ओपनिंग है, या पेरियानल रीजन पे कोई स्कार तो नहीं है। पालपेट करेंगे, पालपेट करके क्या करें, किससे करेंगे पालपेट, पालपेट हम अपने इंडेक्स फिंगर से करेंगे और देखेंगे कि जो वहाँ पे फिस्टुला है वहाँ पे कोई हार्ड स्वेलिंग तो नहीं है या कैसी स्वेलिंग है। या फिर हम पीआर कर सकते हैं, पर रेक्टल कर सकते हैं, या प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि फिस्टुला है या नहीं है, तो मतलब क्या करना है, हमने एक जहाँ पे फिस्टुला ट्रैक है हमें फील हो रहा है कि यहाँ पे फिस्टुला ट्रैक है, हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एक सिरिंज लेंगे, वहाँ पे पुश करेंगे एक्सटर्नल क्वांटिटी में कैविटी में। अगर वो एक्सटर्नल कैविटी से एक एक्सटर्नल अंदर से निकल रहा है, कम आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड इंटरनल, इट मीन्स वो पे फिस्टुला ही है, कंफर्म है वो। ठीक है, कि वहाँ पे फिस्टुला है। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि फिस्टुला ट्रैक प्रेजेंट ही है। ठीक है, प्रोबिंग कर सकते हैं, ये एमआरआई फिस्टुलोग्राफी यूज हम कर सकते हैं। अब है कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं फिस्टुला के लिए। मेन तो ट्रीटमेंट की बात है, हमने पेशेंट को ठीक ही करना है तो हमें ट्रीटमेंट का तो पता ही होना चाहिए। कंजर्वेटिव में हम फिस्टुला के लिए बोल सकते हैं कि वो एंटीबायोटिक ले क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, या एनाल्जेसिक ले पेन के लिए, या सिड्स बात बोलेंगे, सिड्स बात पंचवल्कल के सहाय से कर सकता है। अगर पंचवल्कल क्षय ना हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो मतलब ल्यूकवार्म वाटर ले, ल्यूकवार्म वाटर में 5 to 10 मिनट दिन में 2 बार वो सिड्स बात ले। ठीक है, इसमें सर्जरी बताई गई हैं जैसे कि हम फिब्रिलोटॉमी कर सकते हैं, फिस्टुलोटॉमी कर सकते हैं, सॉरी फिस्टुलोटॉमी कर सकते हैं। फिस्टुलोटॉमी क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे हम पूरे जो फिस्टुला ट्रैक है उसको ही कट कर देंगे।
उसके बाद उसमें क्यूरेट करते रहेंगे, ताकि जो हमने ट्रैक कट किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे फिस्टुला हुआ है, तो हम फिस्ट ये वाला जो ट्रैक है इसको कट कर देंगे, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा, तो उस ट्रैक को हम क्या करेंगे, क्यूरेट करते रहेंगे, ताकि वो हमें ब्लड सप्लाई पहुंचे और वो जो कट किया हमने टिश्यू वो जल्दी हील अप हो सके। या फिस्टुलोलैक्टोमी कर देंगे। फिस्टुलैक्टोमी का मतलब होता है कि फाइब्रोस ट्रैक को बिल्कुल ही कट कर देंगे हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, पार्शियल फिस्टुलेक्टोमी कर सकते हैं विद क्षार सूत्र। ये न्यू टेक्निक इन्वेंट हुई है फिस्टुला की ट्रीटमेंट में। इसमें सीटोन का यूज़ करते हैं। सीटोन क्या होता है, एक मतलब क्षार सूत्र टाइप का धागा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, फिस्टुला ट्रैक है इसमें हाफ इसको कट कर देंगे, और जो हाफ ट्रैक रहेगा उसमें हम सीटोन को डालेंगे और वो कट करेगा उस ट्रैक को, ठीक है। या फिर हम फाइब्रिन ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो हम मैक्सिमम अब नहीं करते हैं यूज़। इसमें क्या करते हैं, कोई भी फिस्टुला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिस्टुला का ट्रैक है, तो यहाँ पे एक एक ग्लू अंदर डालते हैं, जिसके कारण क्लॉट बन जाता है फिस्टुला में। और फिस्टुला क्या होता है, वो मतलब फिस्टुला ट्रैक बंद, वहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती तो वो नेक्रोज्ड हो जाता है। या फिर हम LIFT ट्रीट यूज़ कर सकते हैं। LIFT का मतलब है लाइगेशन ऑफ फिस्टुला ट्रैक कर सकते हैं। या फिर हम वाफ्ट कर सकते हैं। वाफ्ट का मतलब है कि हम वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।